हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वांटम ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक था एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड हम लोग का क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगला हमने बताया था इसको 3 पार्ट में खत्म करना है। अगला है हमारा पार्ट बेस, ठीक है। तो आज जो हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे वो क्या है, बेस। देखो बेस क्या होता है, बेस और एसिड में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है। रिएक्शन लगभग एक ही जैसी होती है, रिएक्शन एक जैसी होती है, प्रोसीजर एक जैसा होता है, पहचानने में भी एक ही जैसा होता है। इसको देखिए, बेस दरअसल होता क्या है, बेस भी एक तरह का कंपाउंड है, ठीक है। बेस भी क्या है, एक तरह का कंपाउंड है। हम लोगों ने एसिड में पढ़ा था कि उसकी पीएच वैल्यू 0 to 7 एग्जिस्ट करती है, क्लियर। अब अगर हम लोग बेस पढ़ेंगे तो बेस की अगर पीएच वैल्यू की बात करेंगे हम लोग, तो उसकी पीएच वैल्यू 7 to 14 एग्जिस्ट करेगी। यानी 0 से 7 तक जितने भी होते हैं सब हमारे एसिड्स होते हैं, और 7 से 14 जितना जाता है सब क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा स्लिपरी होगा। स्लिपरी होने का मीन्स है, अगर हम लोग इसको हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो जैसे कि साबुन फिसलता है, जैसे हमारे हाथों से साबुन फिसलता है वैसे ही ये फिसलेगा। दूसरी बात ये है कि इसकी रिएक्शन जब हम लोग वाटर से कराएंगे, ठीक है, या फिर हम कहें अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराने पर ये हमें कौन सा वैल्यू देगा, OH माइनस, ठीक है। एसिड में हम लोग को H3O मिल रहा था जिसे हाइड्रोनियम बोलते थे, ठीक। और इसमें हमको मिलेगा OH माइनस जिसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीहाइड्रेट, ठीक, या फिर हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। ऑक्सीहाइड्रेट IUPAC का हम लोग इंटर में पढ़ेंगे, उसमें आएगा। और हाइड्रोक्साइड आपका नॉर्मल नेम, इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ बेस। अगर हम लोग से कोई पूछ लेता है कि डेफिनेशन ऑफ बेस क्या होगी, तो देखो बेस की सिंपल जो डेफिनेशन है वो ये है कि बेस इज अ मेटालिक ऑक्साइड, बेस इज अ मेटालिक ऑक्साइड व्हिच और a base is a metallic oxide or metallic hydroxide which when reacts with the hydronium of an acid then it will make salt and water। यानी कहने का मतलब है कि बेस आपके वो कंपाउंड है जिनकी रिएक्शन अगर हम किसी हाइड्रोनियम आयन वाले एसिड से कराएं, मींस ऐसे एसिड जिनमें हाइड्रोजन हो, ठीक है, अगर उससे कराएं तो वे सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसको अगर हम लोग सीधी भाषा में देखें तो बेस प्लस एसिड रिएक्ट्स टू गिव अस सॉल्ट प्लस वाटर। क्या होता है, बेस और एसिड की जब हम रिएक्शन आपस में कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बचता है। अब बेस में हमने क्या बताया, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसी भी एसिड से हम लोग करेंगे तो हमारा मेटल सॉल्ट मिल जाएगा, या फिर हम लोग इसे मेटल सॉल्ट ना कहकर मेटल हैलाइड भी कह सकते हैं, प्लस वाटर हमारा निकल जाएगा। लेट्स गेट दिस विद एन एक्सप्लेनेशन, लाइक वी हैव CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक। ये एक बेस है। हमने बोला बेस क्या होता है, मेटल ऑक्साइड होता है। देखो मेटल ऑक्साइड है, मेटल है हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के साथ है तो मेटल ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन अगर हम HCl यानी एसिड से कर दे तो देखो हमारा 2H2O, पहले तो क्या निकल जाएगा, वाटर यानी H2O। अब जो बचेगा वो साथ में आ जाएगा CuO, ठीक है। अब देखो इधर दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1, यहाँ कितने हैं, 2, यानी हमको यहाँ पे
2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, सॉरी CuCl बनेगा यहाँ पे और H2O बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ हमारा 1 है तो इसमें हम 2 कर देंगे। अब यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है तो इसमें भी 2 कर दो। अब देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 कॉपर 2 कॉपर 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 ऑक्सीजन, बट यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 1 है, CO प्लस H2O। देखिए अच्छा हाँ, गलती हम लोग से ये हुई है, ये है CuCl, मेटल हैलाइड बनाना है तो क्लोरीन के हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन के हमारे 2 मॉलिक्यूल हो गए, क्लोरीन के हमारे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो गए। कॉपर का 1 है, कॉपर का हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे। ये तुम्हारे कितना है 1, देखो ये भी 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे भी 2 है। ये बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई हमारी, क्लियर। ये क्या हो गई, बैलेंस्ड रिएक्शन। इसके साथ ही ये किस टाइप की रिएक्शन है इसको आप लोग बताएंगे, ठीक है। कमेंट में हमको ये जानना है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ठीक है। क्या है हमारी, किस टाइप की हमारी रिएक्शन है। यानी बेस की डिफिनेशन आप लोगों ने जानी। बेस की डिफिनेशन क्या होती है, जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसी एसिड से करते हैं तो वो मेटल हैलाइड और वाटर बना देता है, ठीक है। क्या बनाता है, मेटल हैलाइड और वाटर। एग्जांपल में आपका CuO दिया गया है, उसकी रिएक्शंस HCl से कराई गई है तो हमारा CuCl2 बनना है, जिसे हम लोग एक सॉल्ट के रूप में जानते हैं। और दूसरा क्या बनना है, वाटर निकल रहा है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एल्कली, ठीक है। देखिए एल्कली क्या होता है, एल्कली। तो एल्कली क्या होता है, एल्कली बेस का वो ग्रुप है, ठीक है। एल्कली बेस का वो ग्रुप है जो कि स्ट्रांग होते हैं। देखो एल्कली में कंफ्यूजन क्या होती है, एल्कली और बेस कुछ अलग नहीं होता है, होता एक ही चीज है। बस समझने वाली बात यहाँ पे है कि हर टाइप का बेस एल्कली नहीं बन सकता, हर टाइप का बेस एल्कली नहीं बन सकता है। एल्कली केवल जो स्ट्रांग बेस होते हैं लाइक NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही तुम्हारे क्या बन सकते हैं, केवल एल्कली। और दूसरी बात, एल्कलीज आर soluble in water, soluble in water। एल्कलीज क्या है, बेस सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। और इनको जब हम लोग वाटर से सोल्यूबल करते हैं तो आयनिक कंपाउंड में बदलते हैं, ठीक है। They can be changed in their ionic compound। देखो कैसे आयनिक कंपाउंड बदल सकते हैं। मान लो हम लोगों ने लिया NaOH, ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया NaOH। अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो Na प्लस OH माइनस, ठीक है, अपने आयनिक कंपाउंड में बदल जाएगा। जो क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में पूछा जाएगा अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है, ठीक है, कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो अगर उसमें अगर एक चीज तो ये देगा अल्कलीज आर स्ट्रांग बेस, अल्कलीज आर वीक बेस, ठीक है। ये कंफ्यूजन में ये डाल सकता है ऑल बेसेस आर अल्कलीज, तो पॉइंट याद रखिएगा कि ऑल अल्कलीज आर बेसेस, ऑल अल्कलीज आर बेसेस,
सारे एल्कली बेसेस होते हैं, लेकिन ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज। सारे बेसेस एल्कलीज नहीं होते हैं, कुछ वीक होंगे कुछ स्ट्रांग होंगे। तो वीक बेसेस कभी एल्कली नहीं होते, स्ट्रांग बेसेस हमारे क्या होते हैं, एल्कली। ठीक है, इसमें आपका NaOH हो जाएगा, और भी सोडियम के ऊपर जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी जो OH ग्रुप होगा उसके साथ क्या कहलाएगा, एल्कली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है टाइप्स ऑफ बेसेस। अगला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ बेसेस। टाइप्स ऑफ बेसेस देखो भाई कितने होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेस, वीक बेसेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसेस कौन है, अभी जैसे आपको पता है कि एल्कलीज भी कहते हैं। ठीक, स्ट्रॉन्ग बेसेस आर आल्सो नोन एज एल्कलीज, और वीक बेसेस तो हमारे नॉर्मल होते ही हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, ये वाटर में घुल के ये हमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा मिलता है। ठीक है, वीक बेसेस में आपको कम मिलेगा। दूसरी बात, इनकी पीएच वैल्यू नियर टू 7 होती है, 7 से सॉरी नियर टू 14 होती है, 7 से काफी ज्यादा, 14 से थोड़ी कम। इनकी 14 से काफी कम और 7 से थोड़ी ज्यादा। ठीक, 7 से काफी ज्यादा और 14 से थोड़ी कम, और इधर उसका उल्टा होता है। वीक बेसेस की जो वैल्यू होती है ये 7 से काफी कम, सॉरी 7 से 14 से काफी कम और 7 से थोड़ी सी ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 7 नहीं होगी, 7.1, 7.2, 7.5 तक हो सकती है, और इसमें ऑलमोस्ट 14 नहीं होगी, 13.1, 13.2 और 13.5। अब इसमें भी आता है क्या नाम है, इनकी प्रॉपर्टीज। ये केवल और केवल आपको बेसिस बताया जा रहा है, बेसिस का बेसिक है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसकी रिएक्शंस, बेसिस कितने टाइप से बन सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, जैसा हम लोगों ने 2 पार्ट में एसिड्स को समझा, और स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस की क्या-क्या खूबियां हैं। तो देखो, अगली इसकी आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ होती हैं कि क्या होती है। देखो, बेसिस जो है हमारे, बेसिस आपके स्किन को इरिटेटेबल नहीं होते हैं, स्किन नॉट डैमेज्ड बाय बेसिस। लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 14। स्ट्रॉन्गेस्ट पीएच वैल्यू, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की पीएच वैल्यू होगी 14, और ये आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। दरअसल नॉर्मली जो आप लोग सोप यूज करते हो, नॉर्मली जो एक सोप होता है वो एक टाइप का बेस ही होता है। अब अगर सीधी सीधी बात है, चेहरे पे डब लगाओगे तो चिकनाएगा, गढ़ी साबुन लगाओगे तो खुरदुराएगा, समझे। तो जैसे जो साबुन लगाओगे उसकी भाई गढ़ी साबुन की जानते हो किससे बना होता है, पोटेशियम। ठीक है, हमें पोटेशियम पड़ा होता है थोड़ा सा, और भी कुछ कंपाउंड होते हैं, पोटेशियम की थोड़ी मात्रा होती है। पोटेशियम स्किन के लिए थोड़ा हार्श होता है। ठीक, तो और देखो, तो भाई जितना हम लोग ज्यादा बेस पे जाएंगे, जितना ज्यादा टफ बेस लेंगे, उतना वो भी स्किन को इरिटेट कर देता है। हाँ, एसिड की खूबी ये होती है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों कहीं ना कहीं स्किन को डैमेज करते हैं। ठीक है, लेकिन बेस में क्या होता है, वीक बेस आपका कभी स्किन डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस जो आपका होगा, यानी 14 वैल्यू, 14 जिसकी होगी, पीएच वैल्यू कितनी होगी, 14, वो आपको बेशक ही डैमेज करेगा। दूसरी बात, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में एक और प्रॉपर्टी आती है, इसको आप टच करने पे लेदरी महसूस करोगे। लेदरी मतलब स्लिपी होता है, हाथ से पकड़ोगे तो फिसलेगा। कभी भाई लाइफ बॉय में गीला साबुन पकड़ के देखना, ठीक है, हाथ से पकड़ोगे निकल जाएगा, फिर पकड़ोगे फिर निकल जाएगा, जितना ग्लिसरीन पड़ा होगा साबुन में उतना ही ज्यादा निकल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये स्लिपरी होता है। ठीक, स्लिपरी होता है, हाथ से फिसलता है, काफी ज्यादा फिसलता है। तीसरा पॉइंट इसमें जो है वो ये है कि
इसका टेस्ट बिटर होता है। टेस्ट बिटर होने का मतलब क्या है कि इसका टेस्ट होता है कड़वा होता है। अगर मुंह में चला जाए, कभी भी साबुन अगर आप लोगों के मुंह में गया होगा, साबुन से ही सारे एग्जांपल ले लो, क्योंकि साबुन एक ऐसी चीज है जो बेस भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, वीक बेस भी है। ठीक है, घड़ी साबुन और डव साबुन, दो अलग अलग साबुन। तो घड़ी साबुन अगर मुंह में चला जाए तो कैसा लगता है, वो टेस्ट तो मालूम होगा, कभी कभार अगर गया होगा, लेकिन डव का ज्यादा मालूम होगा। जो अलग अलग यूज करने वाले सबको अलग अलग साबुन का टेस्ट मालूम होगा, बचपन में गया होगा मुंह में। तो इसका टेस्ट आपको बिटर लगेगा, थोड़ा सा कसैला स्वाद लगेगा, अजीब तरह का। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोगों ने आज बेस के बारे में, बेस का बिल्कुल बेसिक पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने टाइप ऑफ बेस जाना, बेस क्या होता है ये जाना, बेस कैसे रिएक्ट करता है एसिड के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बेस के टाइप्स की रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के बारे में डिटेल से जानेंगे। साथ ही इसके साथ हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी जानेंगे, एज लाइक एसिड्स को हमने 2 पार्ट्स में किया था। तो आप लोग ये क्लास देखिए और इसको रिवाइज करिए अपना बेस, क्योंकि बोर्ड्स आपके नियर बाई है। थैंक यू।